शादी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर डकैती का रंग दिया अवान टाउन का रहायशी अली हैदर, जिसने शादी से बचने के लिए, क्योंकि उसकी शादी उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ जाके करवा रहे थे, वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता था। उसकी नापसंदगी की वजह से उसने एक ऐसा ड्रामा रचाया कि पुलिस भी हैरान हो गई। 19 जनवरी को 15 पर एक कॉल मौसूल होती है कि हमारे घर में डाकू घुस आए हैं और आकर उन्होंने लूट मार की है और मुज़ाहमत पर मारकर चले गए हैं। पुलिस जब जय वकुआ पर पहुंची तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और पता लगाने की कोशिश की कि मामला है क्या। अब जब पुलिस ने अली हैदर से पूछा तो अली हैदर का कहना था कि हमारे पास नकदी मौजूद थी, वो और हमारे मोबाइल फ़ोन्स लेकर डाकू चले गए। जब उनके साथ मेरी मुज़ाहमत हुई तो उसके बदले में उन्होंने मुझे गोली मारी, जो कि मेरी टांग पर लगी और मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। अब पुलिस ने तमाम तर जो अपनी कार्रवाई है वो जब शुरू की और उसका जब प्रॉपर तरीके से आगाज़ किया, जिसमें पुलिस ने अली हैदर के साथ भी तफ्तीश शुरू की, घर वालों के साथ भी तफ्तीश शुरू की, इर्द गिर्द के जो मामलात होते हैं जिसमें CCTV फुटेज वगैरह होती है वो भी पुलिस ने जब निकलवाई और अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए, तो पुलिस को किसी भी ये वारदात डकैती की वारदात नहीं लग रही थी। जाहिर है पुलिस ने जब चोर को किसी को पकड़ना हो तो पुलिस से बढ़ कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। पुलिस विदिन आज जो है चोर को पकड़ लेती है अगर पुलिस की वाकई में नीयत हो सही। ये केस भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर हल किया। जब पुलिस को लगा कि किसी भी सूरत में ये वारदात डकैती की वारदात नहीं है, ना तो CCTV फुटेज में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बाद पुलिस ने अपना घेरा अली हैदर के गिर्द ही तंग कर दिया और पुलिस ने मज़ीद उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी कि अली हैदर ही बता सकता है कि क्या मामला है। जिस पर अली हैदर के जो बयानात हैं, जो भी उसके जवाब थे, उनमें तज़ाद था। वो कई बयान ऐसे थे जिनमें कभी रद्दोबदल आ रहा था और उसके जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो रहे थे। अब पुलिस को तो कोई इस तरीके से पागल नहीं बना सकता जो कि दिन रात इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है, जिनका पता नहीं कितने चोर डाकुओं से पाला पड़ा होता है। अब पुलिस ने जब अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहाँ पर अली हैदर को सच उगलना पड़ा। अली हैदर का कहना था कि मेरे घर वाले मेरी पसंद के खिलाफ जाके मेरी शादी कर रहे हैं। हर तरीके से मैंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं है और ज़बरदस्ती मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी और मेरी शादी कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि तमाम तर हरबे मेरे ज़ाया हो चुकी हैं, किसी सूरत भी घर वाले नहीं मान रहे, तो ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन थी कि मैं एक इस तरह का सीन क्रिएट करूँ कि जिससे ये तमाम तर चीज़ें जो है डकैती की लगें। और मैंने ख़ुद को ज़ख्मी इसलिए किया कि जो फ़िलहाल है ये जो मेरी शादी के जो दिन चल रहे हैं वो डिले हो जाए और मेरी इससे जान खलासी हो जाए। अब इसी तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए मैंने खुद को भी ज़ख्मी किया और ये डकैती भी करवाई। अब पुलिस ने पूछा जो जो तुमने डिटेल्स बताई हैं, जो जो चीज़ें चोरी हुई हैं, जिनमें नकदी है, मोबाइल फ़ोन है, वो किधर है? तो वो अली हैदर के पास से ही बाजियाब हो गए। अली हैदर के पास ही वो तमाम तर चीज़ें मौजूद थी। इस टाइम जो अली हैदर है वो ख़तरे से बाहर है, उसको इस तरह की कोई चोट नहीं लगी, इस तरह की कोई हालत नहीं है उसकी कि वो ख़तरे में हो, इसने ख़तरे से बाहर है। और पुलिस का कहना है कि बेशक ये सब कुछ उसने खुद करवाया है, उसके बावजूद पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो उसने ये हरकत की है ये बिल्कुल सज़ा का हकदार है। अब अगर हम लोग बात करें कहीं पर जो हमारे बच्चे हैं वो इस वजह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वालिदैन को कि उनकी शादी उनकी मनपसंद जगह पर की जाए, उसके बाद वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या जो भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन आजमाइश में अपने वालिदैन को ही डालते हैं। अब ये अली हैदर नामी जो नौजवान है, इसने इस वजह से ये सारा सीन क्रिएट किया कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता। वालिदैन को मनाने की, समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वालिदैन नहीं माने तो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर लिया। ये गोली खुदा न ख्वास्ता इसको कहीं ऐसी जगह पर भी लग सकती थी जो इसकी मौत का सबब बन सकती थी, इसकी जान जा सकती थी। इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए, इन तमाम चीज़ों को दरगुजर करते हुए इसने इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लिया और पुलिस जो है उसने 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सॉर्ट आउट किया और अब अली हैदर के ख़िलाफ़ भी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जो कि किसी डकैती के दौरान किसी डाकू या चोर के ख़िलाफ़ की जाती है। अपने घर वालों को इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़तरे में मत डालें। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत कीमती है। घर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोशिश करें कि अब आप इस तरह की कंडीशन बना लें कि आपके बच्चे भी आपकी मर्ज़ी में शामिल हो जाए और आप भी उनकी मर्ज़ी में शामिल हो जाए, ताकि इस तरह के किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह।